अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ट्यूटर एलएमएस के शॉर्ट कोड्स के अबाउट। शॉर्ट कोड्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, तो डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। शॉर्ट कोड बेसिकली ट्यूटर एलएमएस की तरफ से कुछ शॉर्ट कोड प्रोवाइडेड हैं जिनको आप पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए। तो अब ये इनको किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से ये काम आते हैं, उनके बारे में हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाके समझते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे पास एक सेक्शन था आवर पॉपुलर कोर्सेज। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 3 कोर्सेज हमारे पास डायनेमिकली शो हों और यहाँ पे मैं लिंक लगा दूँ कि जब भी कोई यूज़र इस लिंक पे क्लिक करे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए ऑल कोर्सेज वाले पेजेस पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 कोर्सेज आ जाएँ जो मोस्ट रिसेंट हों या पॉपुलर हों या जो भी कोर्सेज। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट कोड्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा ट्यूटर एलएमएस शॉर्ट कोड्स। तो जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया, ये फर्स्ट लिंक है, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा शॉर्ट कोड्स का। अब डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट शॉर्ट कोड्स हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन, डैशबोर्ड। अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड पे लेके जाऊँ और यहाँ पे पेजेस के अंदर आए हम, तो यहाँ पे देखें हम अपना डैशबोर्ड वाला पेज एडिट करें तो इस पेज के अंदर ये शॉर्ट कोड ऑलरेडी मौजूद होगा, ये वाला शॉर्ट कोड, क्योंकि हमने इससे वो पेज बनाना था, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली थीम प्लगइन के साथ आया था। लेकिन अगर ये आप लोगों को ना मिले तो आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो शॉर्ट कोड नहीं है क्योंकि हमने इसकी सेटिंग्स के अंदर हमने ये वाला पेज डिफाइन कर दिया था कि ये डैशबोर्ड है, इस वजह से यहाँ पे हमें कोड की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑन द अदर एंड इसी तरह स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पेजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, ना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ना इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन। अगर मैं चला जाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखें हमारे पास इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी है। इसको मैं ज़रा एडिट करके देखता हूँ इनके अंदर शॉर्ट कोड्स हैं या नहीं है। ऑल दो ये भी हमने डिफ़ाइन किए हुए थे सेटिंग्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे फॉर्म हमारा वही सेम शॉर्ट कोड अवेलेबल है। अगर यहाँ पे आप देखें तो सेम शॉर्ट कोड अवेलेबल है। तो इस तरह से अगर आपके पास ये पेज डिलीट हो जाए तो एक तो मैंने मेथड बताया था टूल्स के अंदर जाके यहाँ पे यहाँ टूल्स के अंदर जाके, एक तो मैंने मेथड ये बताया था कि इस टूल्स के अंदर जाके रीजनरेट पेजेस कर लें। अगर वो नहीं करना चाह रहे और ख़ुद से पेजेस बनाना चाह रहे हैं तो इन शॉर्ट कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ। जैसे हम ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अगर देखें, इसको मैं अगर कॉपी लिंक करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूं तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे काफ़ी बोल्ड सी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आ रहा है, बैक बॉटम पे कुछ भी नहीं है, काफ़ी प्लेन पेज है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। अब इसको हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे और इस शॉर्ट कोड को मैं यूज़ कर लूँगा, या फिर मैं इसको करूँगा एडिट विद एलिमेंटर। इसके साथ साथ ही मैं एक पेज और एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करूँगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, टाइटल को हाइड कर दूँगा, फुल विड्थ कर दूँगा और उसके बाद यहाँ से कोई भी टेम्पलेट किट यूज़ करूँगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक बेसिक सा टेम्पलेट ले रहा हूँ, ये अबाउट अस का, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, ये वाला था स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। तो ये एक बारी में इंपोर्ट हो जाए, फिर हम इस शॉर्ट कोड को यूज़ करते हुए पेज के ऊपर कहीं पे भी यूज़ कर लेंगे। हेडर हम अपना डिज़ाइन कर लेंगे, फुटर डिज़ाइन कर लेंगे, लेफ़्ट साइड पे या कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमें ऐड करनी पड़े इस पेज के ऊपर तो वो हम कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब ये मैंने सिंपल पेज ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं एक हेडिंग ले लूँगा कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर इसको कह दूँगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा गलत ले लिया, इसको मैं डिलीट कर दूँगा और अब की बार कुछ इस जगह पे ओके, इसको चेंज कर दिया। ये पिक्चर आप चेंज कर सकते हैं और फिर इनको मैं क्या करूँगा,
बाकी जो एक्स्ट्रा सेक्शंस हैं मेरे पास उनको मैं कर दूंगा डिलीट। इसको एक सेक्शन को रहने दूंगा, लेकिन इसके अंदर से ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, डिलीटेड एंड डिलीटेड। ओके, और उसके बाद इनको भी मैं रहने दूंगा। ब्लॉग भी आप उसी पेज पे शो करवाना चाह रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी के लिए नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पे मैं ले लूँगा अब शॉर्ट कोड का विजिट, और यहाँ पे मैं शॉर्ट कोड ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे इसकी हेडिंग्स को भी मैं डिलीट कर दूंगा। तो हमने ये ले लिया, बल्कि इसको हम यहाँ पे उठा के ले जाते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगेन पब्लिश। अब अगर मैं अपना ये वाला पेज देखूँ, पहले ये किस तरह से डिज़ाइन था, कुछ इस तरह से डिज़ाइन था, और साइड में अब मैं सेम पेज दोबारा ओपन करूँ तो वो जिस तरह से हमने डिज़ाइन किया था उस तरह से वो डिज़ाइन हो जाना चाहिए। तो इसको मैं अगेन रीलोड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें वो वाला जो पेज हमने डिज़ाइन किया था वो उसका हेडर और फुटर आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? तो उसके लिए हम वापस यहाँ पे चलेंगे, एडिट, और यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमने इसको शो करवाया था। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके सामने ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपने पेजेस के जो डिसाइड किए हुए थे कि कौन सा पेज किसके लिए हो, जैसे ये इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन पेज, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज, इसको सिलेक्ट ऑप्शन पे कर देना है। क्योंकि अब हम डायनामिक पेजेस नहीं चाह रहे, हमने स्टैटिक बना लिए और शॉर्ट कोड को यूज़ करते हुए उसके अंदर डायनामिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो करवा दिया। अब मैं अगर इसको रिलोड करूं तो यहाँ पे वो हमारी स्टाइलिंग शो हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखें वो सेम स्टाइलिंग हमारी शो हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फॉर्म आ जाएगा। अभी के लिए नहीं आ रहा, हमने कोई जो कोड है वो शायद सही से शो नहीं करवाया। अच्छा, हमने सिर्फ वो टेक्स्ट ही लिख दिया था, शॉर्ट कोड हमसे मिसप्लेस हो गया। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड ऐड करूँगा, पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश करने के बाद अब इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास सेम वो चीज़ आ गई। अब इसको हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेंगे, एलिमेंटर को यूज़ करते हुए इसको सेंटर में कर लेंगे, और फिर इस लिंक को हम जहाँ चाहे उस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू के अंदर लिंक लगा सकते हैं। तो ये थी डिज़ाइनिंग कि आप शॉर्ट कोड को यूज़ करते हुए किसी भी पेज को, किसी भी डायनामिक पेज को जो कि ट्यूटर LMS ने क्रिएट किया था, एडिट कर सकते हैं और उसके अंदर अपने मुताबिक डिज़ाइनिंग और स्टाइल डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा एड-ऑन्स डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये नहीं था तो हमने डाल दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। ओके, तो ये चीज़ हमारे साथ ऐसे होगी। उसके बाद अगर मैं वापस चला जाऊँ यहीं पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, नीचे की तरफ देखें हमारे पास कोर्सेज़ हैं, और यहाँ पे देखें कुछ इस तरह के कोड हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से हमारे पास फीचर्ड, जैसे हमारे पास लेटेस्ट फीचर्ड कोर्स, तो इनको भी हम शो करवा सकते हैं। In this example, 3 latest feature courses are displayed. This is done using category, और इस तरह से। अब इसको किस तरह से शो करवाएंगे, यही हमारा टास्क था। उसके लिए हम इस कोड को कॉपी करेंगे। कोड को कॉपी करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर किया और यहाँ पे हमें वो शो करना है। इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं शॉर्ट कोड ले लेता हूँ। अगेन शॉर्ट कोड मैंने यहाँ पे इनपुट किया और इसको पब्लिश किया। अब देखें यहाँ पे कोई कोर्स भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे हमने ये आईडीज़ चेंज करनी है, कैटेगरी की आईडी देनी है कि किस कैटेगरी से यहाँ पे कोर्स आएँ और किस ऑर्डर के अंदर आएँ, कितने कोर्सेज आएँ, 3 आएँ, 4 आएँ, इसको आप एडिट कर सकते हैं। अब हम कैटेगरी की वो कहाँ से लेंगे, उसके लिए हम ट्यूटर LMS के अंदर आएंगे, कैटेगरीज़ में आएंगे। कैटेगरीज़ में आने के बाद देखिए हर कैटेगरी के सामने यहाँ पे तो अकाउंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो आईडी नहीं लिखी हुई। उसके लिए आप क्या करोगे, लेट्स से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इस तरह से, और इसके URL के अंदर मुझे वो आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें कैटेगरी 24, तो इसमें 24 को कॉपी करूँगा और यहाँ पे बेसिकली चेंज कर दूँगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे 24। अब देखेंगे उस कैटेगरी से हमारे पास यहाँ पे कोर्सेज शो हो गए। हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हुए हैं 3, इसको मैं कह देता हूँ कि दो ही डिस्प्ले हों। तो यहाँ पे देखें अब 2 कोर्सेज ही सिर्फ डिस्प्ले होंगे, इसके अलावा जो भी कोर्सेज आएंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे, वो कोर्सेज पेज पे डिस्प्ले होंगे। तो इस तरह से आप शॉर्ट कोड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सेम चीज़ है ये
कि कौन कौन सी कोर्स आईडी आप शो करवाना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी से शो करवाना चाह रहे हैं, पेजिनेशन ऑन हो ना हो, तो ये सारी डिटेल्स। इसी तरह से आपको और भी शॉर्ट कोड मिल जाएंगे। इंस्ट्रक्टर्स की लिस्ट आपको शो करवानी है कहीं पे, उसके लिए ये है फ़िल्टर ऑन फ़िल्टर ऑफ, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लॉगिन पेज जो मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। मेंबरशिप प्राइसिंग, इसको हम आगे चल के देखेंगे मेंबरशिप वाले लेक्चर के अंदर। तो इस तरह से ये कुछ शॉर्ट कोड्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह का डाटा डिस्प्ले करवा सकते हो अपनी पूरी वेबसाइट में, कहीं पे भी, किसी पोस्ट में, किसी पेज पे, और उनको फिर कस्टमाइज़ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। स्टिल किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।